हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों को भी हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है सिंधु नदी प्रणाली, दूसरा होता है गंगा नदी प्रणाली और तीसरा होता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ऑन द अदर हैंड प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी होती है हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें होता है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, और दूसरी हमारा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिनको भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरी है हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ऐसा कहा जाता है कि भारत में लगभग 4000 छोटी बड़ी नदियाँ बहती हैं और भारत की लगभग 77% नदियाँ बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और 23% नदियाँ अरेबियन सी यानी अरब सागर में गिरती हैं। भारत में नदियों के अपवाह को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हिमालय का अपवाह और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय अपवाह। प्रायद्वीपीय भारत एक बहुत ही प्राचीन भारत और स्थिर भूभाग है, इसलिए यहाँ की नदियाँ भी हिमालय की तुलना में पुरानी हैं। जैसे गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ के रास्ते लगभग निश्चित होते हैं और यहाँ की नदियों का ढाल जो होता है वो धीमा होता है। यहाँ की ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में, कुछ अरब सागर में और कुछ विशाल मैदान की तरफ बहती हुई गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा होता है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ होती हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा, पेन्नार, पलार, वैगई और ताम्रपर्णी नदी आदि। और अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं वो हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी, घग्गर, सोम आदि। इन नदियों को अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से जल्दी याद हो जाएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या मेन पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसा कि हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। दूसरा है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम मेघना कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। तलछट को प्रभावित करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? कावेरी, गंगा, महानदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा। सोन और नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। बिहार का शोक कोशी नदी। और विनाशक नदी कौन सी है? कोशी नदी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप एक बार देख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। अब हम नदियों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियां हैं। हमने भी इसके बारे में पढ़ा था। हिमालय पार की नदियां हैं। उत्तर है बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। हिमालय पार की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? हमें इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो हमारा उत्तर है ए। पहला है ब्रह्मपुत्र, फिर दूसरी होगी गंगा, तीसरी गोदावरी, चौथी नर्मदा। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। उत्तर है ए। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है पद्मा। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। उत्तर है ए, पद्मा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं।
उत्तर है बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तर है बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। हमारा अगला प्रश्न है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। उत्तर है हमारा सी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? हमारा उत्तर है सी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? हमारा उत्तर है 2900 किलोमीटर। उत्तर हो जाएगा बी 2900 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? उत्तर है बी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? उत्तर है कोसी। कोसी नदी को हम विनाशक नदी की तरह जानते हैं या विनाशक नदी के नाम से जानते हैं, तो उत्तर है हमारा सी कोसी नदी। हमारा अगला प्रश्न है वे 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? उत्तर है नर्मदा और सोन। 2 प्रमुख नदियाँ जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, उत्तर है हमारा सी नर्मदा और सोन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? उत्तर है कोसी। कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उत्तर है महानदी। महानदी को हम उड़ीसा का शोक कहते हैं। उत्तर है ए महानदी। हमारा अगला प्रश्न है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? उत्तर है लूनी नदी। लूनी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। उत्तर है बी लूनी नदी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? हमारा उत्तर है सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। उत्तर है सी नर्मदा नदी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? उत्तर है डी महानदी। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। उत्तर है डी महानदी। हमारा अगला प्रश्न है क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? हमारा उत्तर है बी चंबल नदी। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। उत्तर है बी चंबल नदी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? उत्तर है नर्मदा एवं तापी। नर्मदा एवं तापी नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। हमारा उत्तर है ए नर्मदा एवं तापी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? उत्तर है बी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हमारा उत्तर है बी नर्मदा नदी। Hope this class will be useful for all the students. Take care and study well.